एक तरफ सबसे बड़ा झटका सदी का लगा है चीन को और एक झटके में $6 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया है। जानेंगे किस तरीके से हलचल मची हुई है चीन में। तो वहीं दूसरी तरफ WEF चीफ ने कहा आने वाला समय है भारत का। जानेंगे भारत को कैसे $1 ट्रिलियन का फायदा होने वाला है, WEF चीफ ने बताया। जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कर्म में लिखिया कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर, कुछ उसी तरीके का हाल है। चीन के शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई सालों से चलता आ रहा सिलसिला इस साल भी राहत के संकेत नहीं दे रहा है। इस जबरदस्त और रिकॉर्ड लंबी बिकवाली में चाइनीज शेयर बाजार के निवेशकों को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 साल से बदस्तूर जारी इस बिकवाली में चीन के शेयर बाजार की वैल्यू में $6 ट्रिलियन से ज्यादा की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ साल से लगातार आ रही बिकवाली में चीन के शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के सम्मिलित एम कैप में $6.3 ट्रिलियन की भारी भरकम गिरावट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन के शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशकों की संपत्ति इस दौरान $6.3 ट्रिलियन कम हो गई है। $6.3 ट्रिलियन कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि भारत की GDP का साइज अभी $4 ट्रिलियन से कम है। भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू अभी हाल ही में $4 ट्रिलियन पार हो पाई है। देश के दोनों प्रमुख शेयर बाजारों BSE और NSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों की सम्मिलित वैल्यू पिछले साल नवंबर-दिसंबर में $4 ट्रिलियन हुई है। वहीं भारतीय करेंसी में चीनी बाजारों के निवेशकों का नुकसान करीब 524 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। चीन के शेयर बाजार को ये नुकसान अपने ऑल टाइम हाई की तुलना में हुआ है। चीन का शेयर बाजार 2021 की शुरुआत में अपने पीक पर पहुंचा था। इसके बाद बाजार गर्त में गिरता जा रहा है। सालाना आधार पर देखें तो साल 2020 से लगातार हर साल चीनी बाजार को नुकसान हो रहा है। मतलब लगातार 4 साल चीन के बाजार को नुकसान हो चुका है और इस साल स्थिति खराब लग रही है, क्योंकि अभी नए साल के महज 3 सप्ताह बीते हैं और चीनी बाजार को अब तक में 11% का घाटा उठाना पड़ चुका है। चीन के बाजार में इस गिरावट का असर बहुत बड़ा हो रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित चीन की एसेट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो रही है। सालों से बाजार को हो रहे नुकसान के कारण अब चीन में रिकॉर्ड संख्या में लोग म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं। वहीं मार्केट साइज के हिसाब से देखें तो $6 ट्रिलियन से ज्यादा के इस नुकसान के बाद चीन ने एशिया के सबसे बड़े शेयर बाजार की हैसियत भी खो दी है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अब जापान एक बार फिर से एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, किस तरीके से चाइना का डूबना पूरे एशिया के शेयर मार्केट को दिखला रहा है। यहाँ पर चाइना के लिए एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जो समस्या बहुत जल्दी हल होने वाली नहीं दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अपने आप को बचाए, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। सोशल मीडिया पे ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है कि चाइनीज शेयर बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स इसमें नहीं जंप कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इसका भविष्य आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है। खैर, आपको बता दें चाइना कोशिश जरूर करेगा और कोशिश कर भी रहा है, पर देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अभी भी चाइना के अंदर 1.13 ट्रिलियन युआन 2023 में इन्वेस्टमेंट आया और इसके अनुसार तो सब कुछ ठीक ठीक ही है, पर रिजल्ट तो कुछ और ही बता रहा है।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी को लेकर अब बड़े बड़े दिग्गज भी ये कहने लगे हैं कि भारत को रोकना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका के एक स्टेट टेक्सास से उनके गवर्नर ग्रेग अबोट और उनके साथ उनके प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन 19 जनवरी को आया है भारत के कई फाइनेंशियल लीडर से बात करने, कंपनी एग्जीक्यूटिव से बात करने, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके, इकोनॉमिक टाइज और ट्रेड को बढ़ाया जा सके। क्या सिर्फ यही है? तो आपको बता दे, जी नहीं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। रूस के ऊपर लगे सैंक्शन, लेकिन भारत की किस्मत बदल गई और भारत के हाथ में पूरे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी इस वक्त आ चुकी है और रिकॉर्ड लेवल पर आ चुकी है। किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूरोप की पूरी नेशनल सिक्योरिटी भारत के हाथों में है, पर असली खबर तो अभी बाकी है। स्क्रीन पर इस शख्स को देख रहे हैं आप, ये WEF के चीफ हैं और जब ये क्लोज कर रहे थे दावोस के सम्मेलन को तो इन्होंने क्लोजिंग रिमार्क दिया और इसमें बोर्ज ब्रेंडे ने बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले तो जैक सुलिवन को इन्होंने क्या कहा, मैं चाहती हूँ कि आप इसे जरूर सुने। We are on the way to a new order, so we are between orders. Do you agree with that, or are there ways of what are we able to keep on the positive side from the old order to bring into a new world order, and how can we avoid that new world order becomes like a jungle growing back and we rather have order based on international law and यहाँ पर जब सवाल किया गया WEF चीफ के साथ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, आपको बता दें सामने जो बैठे हुए हैं वो जैक सुलिवन है। इनसे ये पूछा गया कि दुनिया बदल रही है, नया ऑर्डर बन रहा है, तो आपको क्या लगता है नए ऑर्डर में क्या सारी चीजें होनी चाहिए? जैक सुलिवन ने जो जवाब दिया वो जवाब बहुत ही उलझा हुआ है, जो अमेरिका के लिए एक टेंशन वाला बात भी है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर से जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो सामने आए। जियोपॉलिटिकल तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर जो नया ऑर्डर अगर बन रहा है तो उसमें वो चीजें निहित हो। कहने का अर्थ ये है कि अब दुनिया मान रही है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अब इन्होंने ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं जो भारत के फेवर में जा रही है और भारत $10 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनने जा रहा है बहुत जल्द। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जो फेवर में जा रही हैं, तो आपको बता दें, एक है डिजिटल ट्रेड जो कि 15% तक बढ़ चुका है और भारत बहुत तेजी से इसमें आ रहा है, और दूसरी चीज है सर्विसेज जो कि बहुत ज्यादा भारत में बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि भारत को रोकना आसान नहीं होगा, भारत आगे निकल जाएगा। इन्होंने भी इस बात को कहा कि भारत का जो मोमेंटम है इस वक्त वो एकदम से लाजवाब है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।